साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है HRA हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सभी साथियों को पहले से ज्ञात है। अभी 7 CPC के अकॉर्डिंग 50% से अबाउ DA होने के बाद में कितना HRA मिल रहा है और कौन सी सिटी के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में चर्चा ना करके हम पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर HRA मिलता है और कौन सी कंडीशन में नहीं मिलता है। स्पाउस कैटेगरी के अंदर है तो उस समय क्या प्रावधान है, इन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज एंड रेट्स। दरें क्या हैं। XYZ 3 कैटेगरी के अंदर सिटीज डिवाइड हैं, जो कि आपको पहले से ज्ञात है। 7 CPC जब अप्लाई हुआ था उस समय 8, 16, 24 था, जो कि अभी हाल फिलहाल के अंदर 10, 20, 30 के हिसाब से सभी कर्मचारियों को HRA दे है। HRA XYZ श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 5400, 3600 और 1800, जो कि मिनिमम रेट है ये XYZ कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सिटीज कैटेगरी हैं इसके अकॉर्डिंग। और जब महंगाई भत्ता 25% हुआ था उस समय 9, 18, 27 हो गया था। 50 होने के बाद में ये 10, 20, 30 हो गया, जो कि अभी हाल फिलहाल में सभी साथियों को 10, 20, 30 की रेट के हिसाब से HRA संशोधित वेतनमान के अनुसार ये मिल रहा होगा। फिर है ऑर्डर्स एप्लीकेबल फॉर HRA, मकान किराया भत्ते पर लागू आदेश। जनरल प्रिंसिपल मकान किराया भत्ता HRA मूल वेतन के संदर्भ में देय होता है, उसी का परसेंटेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है HRA विथ रेफरेंस टू प्लेस ऑन ड्यूटी, कार्यस्थल के संबंध में मकान किराया भत्ता। आवास स्थल का विचार किए बिना कार्यस्थल के संबंध में मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग लीव, अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव और चाइल्ड केयर लीव सहित सभी प्रकार की छुट्टियों के दौरान आपको HRA है वो स्वीकार्य है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, स्टडी लीव के दौरान निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ही अध्ययन के स्थान पर ये स्वीकार्य है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल, देन नेक्स्ट है चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित छुट्टियां, लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। 8 माह तक HRA है वो स्वीकार्य है। उसके बाद में आपको अपने प्राधिकारी से संपर्क करना रहेगा। उसके बाद जो आपका नियंत्रण अधिकारी है वो भत्तों के भुगतान का निर्णय लेंगे। देन नेक्स्ट है यदि कर्मचारी छुट्टी के बाद कार्य ग्रहण नहीं करता है, यदि कर्मचारी छुट्टी के बाद कार्य ग्रहण नहीं करता है, उस कंडीशन के अंदर आपको HRA के अंदर यदि यह अमान्यकरण अमान्यकरण या डेथ के कारण है तो छुट्टी की अवधि हेतु भुगतान किया गया मकान किराया भत्ता वसूल नहीं किया जाएगा। त्यागपत्र के मामले में त्यागपत्र स्वीकार करने से पूर्व वसूल किया जाएगा। समझ गए। देन नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी। सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी लीव रिटायरमेंट से पहले जो ली गई है उसके संबंध में निर्धारित प्रमाण पत्र की प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य है। देन नेक्स्ट है ड्यूरिंग सस्पेंशन, निलंबन के दौरान पहले 180 दिन के लिए स्वीकार्य है। इस अवधि के बाद में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आपको भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने प्राधिकारी से संपर्क करना रहेगा। देन नेक्स्ट है कार्यस्थल कार्यग्रहण काल के दौरान, कार्यग्रहण काल के दौरान ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर के दौरान पुरानी स्टेशन के समान दूरी पर स्वीकार्य होगा। देन नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, एक वर्ष तक की विदेश में अगर डेपुटेशन है, टेम्पररी आपका अगर अबोर्ड के अंदर डेपुटेशन है तो उसके अंदर मुख्यालय के लिए लागू दरों पर स्वीकार्य है। यदि डेपुटेशन की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है और यदि परिवार मुख्यालय पर रहता है तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भत्ता आहरित किया जा सकता है। डेपुटेशन के दौरान भी अगर परिवार स्पाउस बच्चे वगैरह अगर आपके मुख्यालय पर रहते हैं तब आपको ये दिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 13 है भारत के प्रशिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया। इसके लिए 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है यदि महंगाई भत्ता आहरित नहीं किया गया हो तो मुख्यालय के
स्टेशन के लिए लागू दरों या प्रशिक्षण स्टेशन के लिए लागू दरों पर जो भी अधिक होगा वो स्वीकार्य होगा। देन पॉइंट नंबर 2 है इसका, यदि महंगाई भत्ता आहरित किया गया हो तो उसके लिए मुख्यालय के लिए लागू दरों पर स्वीकार्य है, भले ही वह 180 दिन के बाद की अवधि हेतु कोई महंगाई भत्ता आहरित नहीं किया गया हो। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, विदेश में प्रशिक्षण के दौरान, अब्रॉड में अगर आपका ट्रेनिंग है तो उस दौरान मुख्यालय के लिए लागू दरों पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य होगा। मुख्यालय पर अगर बच्चे और स्पाउस वहाँ पे मुख्यालय पे है तो आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, तब आपको दिया जाएगा। प्रशिक्षण पर रहने के दौरान या उसके बाद ली गई छुट्टियां हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर 15 है, मकान किराए भत्ते का आहरण के लिए आपको किराए के भुगतान के लिए विचार न करते हुए आहरण किया जा सकता है और किराया प्राप्ति की रसीद की आवश्यकता नहीं रहेगी। देन 16 नंबर पॉइंट है, यदि कर्मचारी सरकारी आवास में रहता हो तो कोई मकान किराया भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आपको क्वार्टर्स मिले हुए हैं तब आपको नहीं दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध किया गया हो, जो महिला कर्मचारी सरकार द्वारा संचालित हॉस्टल्स में रह रही हो, जिन कर्मचारी को स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त संगठनों द्वारा संचालित आवास में सब्सिडीज दर पर आवंटित किया गया हो और जो अधिकारी निरीक्षण क्वार्टर्स में रह रहे हो तो उन्हें मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है। पॉइंट नंबर 17 है, मकान किराया भत्ता के आहरण के लिए आवास न होने का प्रमाण पत्र। मकान किराया भत्ता के आहरण के लिए, मकान किराया प्राप्त करने के लिए आवास न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए शर्तों में छूट है, जो कि दिनांक 5/3/2019 से निर्देशालय द्वारा नियंत्रण साधारण पुल आवासीय वास से संबंधित मामलों में मकान किराया भत्ते HRA के आहरण के लिए आवास न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्तों में सभी स्थानों के लिए छूट प्रदान की जाती है। पॉइंट नंबर 18 है, आवास लेने से इनकार करना। अगर आपको आपकी संस्था के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपको अकोमोडेशन उपलब्ध कराया जा रहा है और अगर आप ये आवास लेने से मना कर देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको HRA नहीं दिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 19 है, आवास का सरेंडर करना। सरेंडर कर दिया अगर आपने, आपको जो आवास मिला है, मकान किराया भत्ता यदि अन्यथा स्वीकार्य हो तो जब आपने सरेंडर किया है उसकी तारीख से आपको दिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 20 है, मकान किराया भत्ता रोकने की तारीख। मकान किराया भत्ता HRA कब से आपका होल्ड किया जाएगा? मकान का कब्जा लेने की तारीख अथवा फिर आपको जो आवंटन की तारीख है उसके 8वें दिन से जो भी पहले हो उससे आपका HRA है वो रोक लिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 21 है, ट्रांसफर स्थानांतरण के दौरान यदि, पॉइंट नंबर ए है, यदि पुराने स्टेशन पर सरकारी आवास सामान्य बाजार किराए पर रखा गया हो तो नए स्टेशन पर केवल 8 माह के लिए स्वीकार्य होगा। देन पॉइंट नंबर बी है, HRA पुराने स्टेशन पर सरकारी आवास में नहीं रहने वाला कर्मचारी यदि पुराने स्टेशन पर परिवार छोड़ देता है और नए स्टेशन पर उसे सरकारी आवास आवंटित नहीं होता है तो उसे 6 महीने के लिए मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है, जब तक कि उसे नए स्टेशन पर सरकारी आवास आवंटित नहीं किया जाता है। ऐसे मामले में मकान किराया भत्ता तैनाती स्थान के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 22 है, अपने स्वामित्व के मकान वाले जो कर्मी हैं, अपने पत्नी, बच्चे, पिता, माता के स्वामित्व वाले जो मकान हैं उसमें रहने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह उस स्थिति में भी स्वीकार्य होगा जब उसका अपने स्वामित्व का मकान हो लेकिन यह किराए के मकान में रह रहे हो। देन पॉइंट नंबर 23 है, अगर मकान किराया शेयरिंग के अंदर आप अकोमोडेशन में रह रहे हैं तब भी आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन है
24 पॉइंट नंबर 24 है, रिश्तेदार को आवंटित आवास है। अगर सरकारी कर्मचारी केंद्रीय राज्य सरकार या ऑटोनोमस बॉडी सरकारी क्षेत्र के उपकरण में अगर आप काम कर रहे हैं और आपके रिश्तेदार का मकान आवंटित है तो उससे किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है। देन पॉइंट नंबर 25 है, मकान किराया भत्ता देय है। 25, यदि उसकी पत्नी उसके पति को उसी स्टेशन पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर दोनों में से कार्यरत है, दोनों में से किसी एक को आवास मिला हुआ है तो उसको एचआरए नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक एचआरए यहीं पे ख़त्म करते हैं। मकान किराया भत्ते के संबंध में हमने हमारी तरफ से 25 पॉइंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। XYZ कैटेगरी के अंदर ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए अपन ने उसी पॉइंट्स पर चर्चा की जो अपने लिए उपयोगी हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं द एंड करते हैं। अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।